प्रीलिम्स के पहले रिवीजन मोड कैसा होता था अभिषेक तुम्हारा? मेरा एक एडवांटेज था कि मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, हाँ. तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम बच जाता था. हाउ डू यू सजेस्ट पीपल शुड मैनेज दैट टाइम? सर द प्राइमरी एम्फेसिस द इनिशियल फेज में ऑप्शनल पे होना चाहिए. अच्छा. द अर्लियर यू फिनिश ऑप्शनल द बेटर इट इज. 3 वीक्स में क्या एडवाइस करोगे प्रीलिम्स के लिए? Learned in my journey is that the focus should be on static papers. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉपर्स टॉक. आज हमारे साथ हैं अभिषेक अंजनी सिंह. अभिषेक सूरत से हैं, गुजरात. और मुझे आई एम वेरी प्राउड दैट अभिषेक इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. ही हैज बीन आवर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फाउंडेशन स्टूडेंट्स. ही हैज डन आवर टेस्ट सीरीज ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बट फाउंडेशन करते हुए. और सबसे बड़ी बात है दैट अभिषेक इज अ बीटेक इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चूज किया. तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या कारण है, क्या फायदे मिले इनको ऑप्शनल से, क्या पढ़ाई का सोर्स रहा ऑप्शनल में इनका. साथ में जीएस इन्होंने खुद से तैयार किया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इनको बेसिक्स इन्होंने ध्यान रखा खुद से तैयारी करते हुए. In interview, Abhishek has 215 marks, which is exceptionally high. We will also talk about his interview program preparation. And in economics optional, paper 1, he has 154. Overall, he has 275. So overall, he's scoring very well in optional. So Abhishek has done very well, but we will begin by first congratulating Abhishek. Many congratulations और बहुत pleasure मिल रहा है मुझे तुम्हें यहाँ देखकर अभिषेक. Thank you so much, sir. Thank you. So अभिषेक शुरू से शुरू करते हैं. That economics optional लेने की कैसे सोची? सर सो कमिंग फ्रॉम बीटेक वाला बैकग्राउंड, मेरे 2-3 ऑप्शंस थे. मेरा प्राइमरी कंसर्न तब, जब नॉलेज नहीं थी इन सब के बारे में, था कि पेपर थोड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स में मैं इतना अच्छा नहीं करता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सूटेबल भी है. करेक्ट. तो थोड़ा लॉजिक बेस्ड, रैशनैलिटी बेस्ड हो. तो उस केस में मेरे 2-3 सब्जेक्ट्स ट्रिम किए थे. तो एक था मैथ्स, जो फर्स्ट प्रायोरिटी जाता है, दूसरा था स्टैटिस्टिक्स, और थर्ड था इकोनॉमिक्स. और क्योंकि मेरा एमबीए बैकग्राउंड है, तो इकोनॉमिक्स वो एक आ गया था थर्ड पार्ट. स्टैटिस्टिक्स का कोई सोर्स नहीं था, मैंने बहुत सर्च किया, कोई सोर्स नहीं था. और मैथमेटिक्स मेरे को ऐसा लगा कि वो टच चला गया बीटेक के बाद. आई थिंक बाद में इकोनॉमिक्स के बारे में सर्च किया. आई स्टम्बल्ड अपॉन योर वीडियो, और मुझे लगा यार दिस इज़ अ वेरी गुड बेट फॉर मी. एंड पेपर 1 वॉज फेयरली ऑब्जेक्टिव इन दिस केस. सो क्या ये रीज़न थे मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेने के. सर ठीक है. Abhishek, you have been, in fact, last year mains also you scored very well in optional. Sir. There was, you scored above 260. This year mains you are scoring above 270. What is your source of optional? Sir, it was your classes, your notes and your test series, nothing else. Since I don't come from the economics background, I don't have any knowledge about the books. Right. So, and doing analysis of your notes and test series and cross-checking it with the PYQs, I saw that it was very manageable with your notes. So that was my only source. तो सिर्फ नोट्स पढ़कर सिर्फ नोट्स सर, बस उनको बार-बार पढ़ते रहे. सेम चीज़ को बार-बार के. राइट. अच्छा अभिषेक, एक दूसरी बात पे आते हैं. नाउ इट इज 1 month to prelims, not even 1 month now. What will you advise in the last 3 weeks? सर प्रीलिम्स क्योंकि तुम काफी आराम से क्लियर कर रहे थे. करेक्ट. तो 3 weeks में क्या एडवाइस करोगे प्रीलिम्स के लिए? सर द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो प्रीलिम्स को लेके आए हैं कि देयर इज टू मच एम्फेसिस ऑन करंट अफेयर्स एंड the unknown or the odd questions that come in the paper. What I've learned in my journey is that the focus should be on static papers. It's more important to do the easy questions right than chasing the odd questions. So, and one more learning is that do not skip the environment, because since IFS has become CSE has become the common paper for both CSE and forest, environment's contribution has increased substantially. Okay. So focusing on papers like polity, economics, environment and geography is more important than chasing those random stuff that come in the question paper. Yes, I think ultimately you have to score your 95 to remain safe. Correct, sir. So what I've seen among the people who get selected, they don't do the static portion wrong at all. So if you're getting those wrong, it will be very difficult for you to clear the prelims. दोस्तों, अभिषेक का 87th रैंक है. और मैं फिर बताना चाहूंगा कि अभिषेक ने काफी हाई स्कोर किया ऑप्शनल में, काफी हाई स्कोर किया है इंटरव्यू में. साथ में प्रीलिम्स ये क्लियर करते रहे हैं काफी फ्रीक्वेंटली. और इन्होंने 2 अभी तक इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, मैं बस उसको समराइज कर रहा हूं, फिर आगे चलेंगे इंटरव्यू में. पहला, ऑप्शनल के लिए अपने सोर्स निर्धारित करिए. जैसे इन्होंने कहा कि मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मेरे क्लास नोट्स यूज किए इन्होंने, और टेस्ट सीरीज को यूज किया, और उसी को बार बार पढ़िए. जब आप बार बार पढ़ेंगे इट विल स्ट्राइक यू बेटर. प्रीलिम्स के लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है दैट डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय करंट अफेयर्स एंड
आउटलैंडिश क्वेश्चंस, अजीब क्वेश्चन पे मत फंसिए, करंट अफेयर पे बहुत मत फंसिए, आप स्टैटिक को गलत मत करिए, बिकॉज वो तो दैट्स ट्रू दैट वो तो सही होना ही चाहिए, वो तो जो बुक से आ रहा है वो तो आप रॉन्ग कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। करेक्ट। ओके, तो प्रीलिम्स के पहले रिवीजन मोड कैसा होता था अभिषेक तुम्हारा? सर मेरा एक एडवांटेज था कि मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, हाँ। तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम बच जाता था। ट्रू, तो मेरा इकोनॉमी तो ऐसी हो जाती है। एग्जैक्टली सर। तो मेरा फोकस था कि पॉलिटी बहुत अच्छे से करना है, और एक और है कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत जाइए। स्टूडेंट्स में रहता है एंशिएंट और मिडिवल बहुत बड़ा है तो छोड़ दो। आई एग्री कि उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो पॉइंट इज अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो उसके 2 मार्क्स नहीं जाने चाहिए। ट्रू, डिफिकल्ट वाले तो कोई नहीं कर पाएगा, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। इन द सेम वे मेरा फोकस होता था पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो ऑप्शनल है तो उससे हो जाता था, और एनवायरनमेंट। ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए। और मेरा ऐसा था कि मॉडर्न हिस्ट्री इज टू फैक्चुअल, तो आई रीड इट वंस बट इन द लास्ट वीक बिफोर एग्जाम, so that it remains in my, so that I don't have to repeat it, मतलब ज़्यादा रिवीजन की जरूरत ना पड़े मॉडर्न हिस्ट्री में। अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं अभिषेक, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस टाइमिंग इज वेरी लेस। इस साल तो और भी कम टाइम है, बट अदरवाइज भी टाइम कम ही होता है, लाइक इट्स हार्डली 3 months। 3 months। हाउ डू यू सजेस्ट पीपल शुड मैनेज दैट टाइम? सर द प्राइमरी एम्फेसिस द इनिशियल फेज में ऑप्शनल पे होना चाहिए। अच्छा, द अर्लियर यू फिनिश ऑप्शनल द बेटर इट इज। माइंड से क्यों ऑप्शनल will be the primary factor that will define you clearing the exam or not. So if you're scoring anyway less than say 240 or 250, it's a big red flag. So you have to make sure that optional is your strong factor. And after that, the focus should be on the one of the important things about GS paper is in GS paper 1, 2 and 3, it's quite similar. The way you write the answers, the content is different, but the structuring and the introduction conclusion is similar. Right. So, but the GS4 is a little different, and people usually score very high in GS4. So you have to practice that. Right. So prepare for optional first, then give some sufficient time to GS4, which people don't give much, and then GS1, 2, 3. That's the usual. And answer writing you did simultaneously? Yes, sir. I in the initial phase, I don't go for test series, but I write 2 or 3 questions every day. But as soon as 1.5 months is passed between the pre and mains, I start writing test papers. So by the time you are touching July, yes, test papers. Test papers. Yes. And with economics optional, I start with the schedule you give. Schedule, yes sir. अब वो तो मैं शेड्यूल इस तरह से करता हूँ कि पहले अपने सेक्शनल खत्म कर लो, फिर फुल लेंथ खत्म कर लो, एंड पास्ट ईयर यू कवर विद द टेस्ट सीरीज इटसेल्फ। एब्सोल्युटली सर। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे अभिषेक, दैट जीएस तुमने खुद प्रिपेयर किया सर, तो कैसे नोट्स बना लेते थे अपने? सर जीएस में एक एनेक्डोट है फनी। हाँ। तो नया नया था तब आइडिया नहीं था क्या करना है, तो मेरे को एक फ्रेंड के सब्सक्रिप्शन के थ्रू मैंने एक वीडियो देखी, तो उसमें बोला था एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, बोला था ये वीडियो भी देखो 3 घंटे लंबे, और फिर बोला था उन्होंने खुद भी पढ़ना है आपको, तो मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ जब एनसीईआरटी वीडियो देखना है तो मैंने वो। और सर बेसिक बुक्स पे स्टिक रहिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए, एटलीस्ट फाउंडेशन के टाइम तो शॉर्टकट्स मत ढूंढिए कि छोटे नोट्स कहीं से मिल जा रहे हैं, 10 मिनट का वो कर लेते हैं। और प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स मत बनाइए। प्रीलिम्स में नोट्स बनेंगे, जीएस का जो सिलेबस होता है मेन स्पेसिफिक नोट्स उसी के बनेंगे, और आपकी मेजॉरिटी प्रिपरेशन स्टार्टिंग की फाउंडेशन की मेन स्पेसिफिक होगी। फ्रॉम जनवरी जब होता है तब आपका इनिशियल फर्स्ट है, तो आप जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए प्रीलिम्स का, और उसके लिए आप बेसिक बुक पहले रेफर करिए रेदर देन फाइंडिंग के 12 आवर मैराथन कोर्स है यूट्यूब पे या कोई। दैट्स ऑल यूजलेस। वो शॉर्टकट्स विल कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट, वेरी सिंपली। बहुत सही बात बताई है अभिषेक ने ये, दैट you cannot do the whole year's work in 12 hours, 14 hours. Maybe it is useful for those of you who have already worked and maybe want a quick revision. Correct, sir. That is definitely okay. But you can't do it कि अच्छा ठीक है यार कुछ नहीं पढ़े साल भर तो ये पढ़ लें। तो अपने क्रिस्प नोट्स बनाइए और मेंस की तैयारी पहले कीजिए। तो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि अपने बेसिक्स तैयार करिए, एंड आफ्टर फिनिशिंग योर बेसिक्स प्रिपेयर फॉर मेंस। आई थिंक प्रिपेयरिंग फॉर मेंस यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स क्वाइट अ बिट। Exactly, sir. Preparing for mains helps you holistically. Even if you don't know the right answer in prelims, you will be able to eliminate the answers because of your understanding of mains. Yes. तो देखिए प्रीलिम्स वैसे भी, अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस, एक्चुअली प्रीलिम्स has become more like mains in the last 6-7 years with a lot of statement based questions asked, less factuals asked. So I think you should do it like that. अच्छा अभिषेक, एक बात और बताओ मुझे, that when you talk about practicing, so after लास्ट ईयर भी तुमने मेंस लिखा, तो आफ्टर मेंस थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मेंस की, और या
आफ्टर मीन्स मतलब जैसे मेंस खत्म करके Sir. 4 महीने का, क्योंकि नॉट एवरीबडी गोज टू प्रीलिम्स इमीडिएटली। करेक्ट करेक्ट सर तो चलो 1 महीने तो मेंस का हैंगओवर निकालने में ही सर लग जाता है, बिकॉज मेंस इज इटसेल्फ रफ। सो डू यू थिंक इट विल बी यूजफुल अगर हम मेंस के 1 महीने बाद व्हेन वी स्टार्ट स्लाइटली स्टडीइंग, तो थोड़ा मोड में आते हैं, तो थोड़ा पढ़े, वी कैन राइट मोर आंसर्स एंड ऑल टू इट? Sir, the people who have appeared for mains, I think they should dedicatedly go for answer writing, because that is the only thing that if you have attempted UPSC CSE for multiple times, the content is there. The only thing that is lacking if you're not clearing is answer writing. And the one thing that I want to add is answer writing mindlessly is not True. When you analyze and you see there are shortcomings, unless that shortcomings are addressed in the answer, writing 100 papers won't change anything. Until the process is changed, the outcome won't be changed. Very true, very true. प्रोसेस पे ध्यान वो तो रखना पड़ेगा कि प्रोसेस में गलतियां कहाँ हो रही हैं. Exactly, sir. Only randomly doing it will not work. Now interview you had a lot of exceptional marks. 215 is very exceptional. 215 नंबर है इंटरव्यू में अभिषेक के दोस्तों. और जैसा मैंने कहा कि मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर है इनके, पेपर 1 में तो डेफिनेटली वन ऑफ द हाईएस्ट, और इकोनॉमिक और इंटरव्यू में भी है. कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन की थी अभिषेक इंटरव्यू की, या बस अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कर रहे थे? सर इंटरव्यू में बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा था मैंने अपने आप को, अपने डैफ से मैंने आपको दिखाया था. हाँ मुझे याद है, हमने डिस्कस किया. एग्जैक्टली सर. सो और मेरा एक जो जर्नी है लाइफ की वो बहुत वेरिड है, तो डैफ बहुत काफ़ी कंटेंट हेवी था. आई रिमेंबर, मैंने तुम्हें बोला भी था कि सर इस डैफ में बहुत चीज़ें हैं. हाँ, तो उससे ये हो गया था कि सर जनरली एक्सपेक्टेड और एक्सपीरियंसेस के थ्रू इंटरव्यू मौके के मेरा डैफ से ही ज़्यादातर चीज़ें आ रही थी. तो और इकोनॉमिक्स हैवी था एग्जैक्टली ये जनरली मैंने इकोनॉमिक्स स्टूडेंट से पूछा है जो इंटरव्यू में अपियर कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक्स हैवी रहता है. वो इधर उधर ऑड क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो मैंने अपना इकोनॉमिक्स शार्प किया, माइक्रो मैक्स ये इम्पोर्टेंटली, और जो मेरा बैकग्राउंड था, चाहे मेरा वर्क एक्सपीरियंस था या मेरा MBA था, उससे स्टिक रहा, और लकीली मेरा इंटरव्यू उसी बेसिस पे गया है. अच्छा, तो ये हेल्प हो गया. हाँ नहीं, दैट इज एक्सेप्शनल मार्क्स इन इंटरव्यू, नो डाउट, एंड यू हैव डन वेरी वेल, नो डाउट अबाउट दैट ऑल्सो. और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ही कर रहे थे सर? और टेस्ट सीरीज ओनली, और कुछ भी नहीं, एंटायरली टेस्ट सीरीज. सो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल यू आर डूइंग एंटायरली व्हाट आई वाज डूइंग विद यू गाइस. एनीथिंग, नोट से लेके क्लासेस से लेके टेस्ट सीरीज तक सिर्फ एक ही सोर्स था अभी तक सर. परफेक्ट. अब मैं शुरुआत के दिन पे एक चीज पे जाऊंगा अभिषेक, ये मेरी अपनी पर्सनल क्यूरियोसिटी है सर. नॉर्मली पीपल फ्रॉम गुजरात आर नॉट मेनी ऑफ देम अटेम्प्ट UPSC सर. तो क्या तुम्हारे दिमाग में आया, कहाँ से अटेम्प्ट कर रहे थे? Sir, it's a very odd story, but that during I was working for a consulting firm, so it was mostly client-facing job. But COVID struck and it shifted to work from home. I was not enjoying it much, so I sought options. What else can I do? One of my friends who was working in the same company suggested me that UPSC could be one of the options you could. And once you dwell into it, you stay in the cycle. That is the story, sir. So you entered UPSC for like that? Yes, sir. परफेक्ट. और एक और बात पूछूंगा अभिषेक तुमसे, पेपर 1 की प्रिपरेशन, मतलब आंसर राइटिंग में, व्हेन यू आर राइटिंग पेपर 1 एंड प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर 1 इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन दैट. 154 इज लाइक अ मैथ स्कोर एंड दैट इज एक्सेप्शनली गुड. तो पेपर 1 में क्या सजेस्ट करोगे तुम, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है तुमने मेरे नोट्स देखे, टेस्ट सीरीज किया, एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन पेपर के चॉइस में कैसे है? सर in the compulsory part, so you don't have any option. You don't have a choice, yes. But in the where you have a choice, I tried to find those groups where there is a more objective questions, like where you have to derive something or where there are numericals. I intentionally try to find those questions because I know for me it will take less time and I'll score more marks. True. If I get it correct. True. So, and I have practiced that. I practice those questions intentionally more as compared to other questions. Right. So, and they are objectively marked as well. So, I think that helps in the paper. So. Even in paper 2, you have scored pretty well, because given this year's optional marks, especially because this year in every optional people have been marked relatively lesser, but then we see that some of you have scored pretty well in spite of that. एक बात और बताओ अभिषेक, since you have taken this experience, when things don't go your way, जब सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि मेहनत तो सब लोग कर ही रहे हैं, मतलब कम से कम मैं ये मानता हूँ कि 5-10% लोग तो, 10% का मतलब हो गया 50,000 लोग सर जो अपेयर किए, वो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं that you have no reason why to reject them. तो जब ऐसा रिजेक्शन आ जाता है, नहीं हुआ, तो how should people handle it? क्या दिमाग में रखते थे तुम? सर
first thing that gives you confidence is if you are able to analyze your mistakes जो आपने किया है. Initially just एकदम failure के बाद आप ये analyze नहीं कर पाओगे, तो don't take decision just in 1 or 2 weeks after the paper or result. वो गलत ही decision वो that would be wrong decision. Take time off 1 to 2 weeks, that's not a problem. Then talk to the people, maybe your teacher, maybe your professor or friend circle, and analyze your mistakes. मुझे याद है पिछले साल के बाद हमने बात की थी ऑप्शनल को लेकर, that how to improve. Exactly, sir. So in that case, if you are saying able to find your mistakes, and I'm talking about those students who are serious, who have given 100%, Sure. and you see that you can improve over that, I think you should. That helps. For me, my case was that I was improving every mains. My GS score was increasing, my optional was increasing. So that was very hopeful. So that gave me a hope that I can still make it. So in my case, that was the case. So yes, ये फिर दोस्तों बहुत important बात बताई अभिषेक ने, that important is that focus on improvement. Incremental भी है तो आप right direction में जा रहे हैं, और वो improvement तभी आएगी जब आप पता करें कि गलती कहाँ हुई थी. कभी कभी क्या होता है, मैं देखता हूँ कि लोग external events को ज़्यादा दोष देने लगते हैं. पेपर गलत आ गया, ये नहीं पढ़े थे. Yes sir. I remember after my first mains, जनरल सर्कल में बात हुई थी कि सब कुछ रैंडम है. हाँ. मेंस रैंडम है, पर एज सुन एज आई वर्कड अपॉन में मैंने देखा कुछ भी रैंडम नहीं है. देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु गेट सिलेक्टेड एंड हु डोंट मेक इट. एंड द वे दे राइट बेटर आंसर्स, दे गेट मोर मार्क्स. राइट. सो यू इफ यू एक्सेप्ट दैट एंड यू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू विल डेफिनेटली. राइट. देखिए एक बात हमेशा समझिए, दैट देयर विल नेवर बी अ रैंडमनेस इन सच अ बिग एग्जाम. एग्जैक्टली. रैंडमनेस लग सकती है व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट द मेथोडोलॉजीज. एक बार हम अप्रिशिएट कर गए. इनफैक्ट अभिषेक मेरे ऑप्शनल के स्टूडेंट रहे हैं, तो अभिषेक आपको बताएंगे अभी दैट आई टॉक अ लॉट व्हाइल टीचिंग यू. बहुत बातें बताता रहता हूँ मैं. बट अगेन जो बच्चे मेंस लिखते हैं, अभिषेक भी मुझे पहले भी बता चुके हैं ये बात, दैट लॉट ऑफ दोस टॉक्स कम बैक सर, स्पेशली इन पेपर 2 और पेपर 2 interviews. So it felt like I was repeating your statements in the interview. अच्छा. So yes, sometimes because the knowledge base is there that way, and you are hearing to the, तो वो बात वही होती है that if you understand the right methods, techniques, no doubt it helps quite a bit. अच्छा अभिषेक, कोई अगर तुम्हें टिप्स देनी हो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, तो what will be your tip? Sir, first and most important, don't take shortcuts. Correct. Especially in foundation, first year of preparation, wholeheartedly prepare for civil service. Don't go for other exams. Right. Prepare your notes well, especially for your mains perspective. And for prelims, don't go haywire. Stick to your basic sources and go for revision of some of the magazines for current affairs, but don't put too much time there. And third, please look out for economics as an optional. It's a very good optional. As per my experience, I think the variation in marks for people who repeat mains is considerably less in economics as compared to other more famous optionals. Yes, because in fact, the if you look at percentage of people qualifying with economics, that is also above the other famous optionals, which I have observed. But unfortunately, सब लोगों को डरा इतना देते हैं कि economics वाले भी नहीं लेते. इसीलिए you are a big exception जिसने बिना economics के भी optional लिया. And I've seen engineers doing very well in economics optional, or people with BCom doing very well in economics optional. So I think that's the right suggestion you are making. I met one of my friend. He's an officer. He was an officer before this. He appeared this exam as well. He told, मैंने उनको बताया कि मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है. बोला इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से इंटरव्यू आ गया, हाँ तो लिस्ट कंफर्म. रैंक पता नहीं, लेकिन लिस्ट हो जाएगी अगर मेंस क्लियर हो गया. क्योंकि और मुझे लगता है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हेल्प्स यू इन योर जीएस पेपर 1 2 3 आल्सो. Sir, it does. GS3 तो definitely, and GS1 to it helps. Sir. Because we are doing a lot of geography and we are doing a lot of governance in optional. So I think it helps. So wonderful, Abhishek. Sir. Thanks a lot for being here. And I can't tell you how proud I feel meeting you guys. Thanks a lot. All the best. The pleasure is all mine, sir. Thank you. Thank you.